जय जिनेन्द्र देवानुप्रिय। श्रेणिक महाराजा को भगवान महावीर स्वामी से यह बात जब पता चली कि उनके मृत्यु के बाद में वह नरक गति में जाएंगे तो उन्हें बहुत आघात लगा और उन्होंने भगवान से कहा कि भगवान कोई तो मार्ग होगा कि जिससे मैं नरक गति को टाल सकता हूँ। तो भगवान ने उनसे कहा कि राजगृही नगरी में जो पुण्य श्रावक है उनकी अगर तुम एक सामयिक खरीद पाए तो तुम नरक गति से बच सकते हो। सामयिक खरीदना तो इम्पॉसिबल था, पर यहाँ पर हमारा डिस्कशन का टॉपिक यह है कि पुण्य श्रावक की ही सामयिक में ऐसी क्या बात थी कि भगवान ने उन्हीं का नाम लिया। उपासक दशांग सूत्र में भगवान ने 10 उनके उत्कृष्ट श्रावकों का वर्णन दिया हुआ है, जिनकी जो जीवनचर्या है वह आचरण योग्य है, पर भगवान ने फिर भी उनकी सामयिक का वर्णन नहीं दिया है। या भगवान के जो 1,59,000 श्रावक थे या 3,18,000 जो श्राविकाएं थी वह सभी उसी विधि से सामयिक करते थे, उतने समय के लिए ही सामयिक करते थे और वही स्वाध्याय करते थे। फिर भी उनके किसी के भी सामयिक की बात भगवान ने नहीं की थी। भगवान ने सिर्फ पुण्य श्रावक के सामयिक की बात की। तो पुण्य श्रावक के सामयिक में क्या अलग बात थी, यह आज हम समझने की कोशिश करते हैं। धर्म का जो मूल है वह 4 स्तंभों पर खड़ा है। तो पहला है दान, शील, तप और भाव। पुण्य श्रावक जो थे वह बहुत ज्यादा साधर्मी सेवा में रुचि रखते थे और उनके घर पे जो भी साधर्मी भाई आता था उन्हें बिना भोजन का नहीं भेजा जाता था। तो जब उन्हें ध्यान में आने लग गया कि उनका घर का भोजन सामग्री कम पड़ रही है और साधर्मी की सेवा में कमी हो सकती है, तो उन दोनों पति पत्नी ने एकांतर करना चालू किया, जिससे कि एक दिन एक जन उपास करेगा, दूसरा जो पारने में रहेगा, तो जिसका उपास रहेगा उसका भोजन वह किसी साधर्मी को दे सकते हैं। इतने ऊंचे उनके भाव थे। बात शील की रही तो वह दोनों ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तीसरी बात रही तप की, उन्होंने जिंदगी भर एकांतर तप भी किया। और भाव की उत्कृष्टता का तो क्या कहना, उनके इतने उत्कृष्ट भाव उनके सामयिक में थे कि कोई भी उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। तो यह 4 फाउंडेशन इतने अच्छे से उनके थे कि उसके कारण से भगवान महावीर स्वामी जो सर्वज्ञ थे, जिनको सभी का पूरा ज्ञान था, उन्होंने भी पुण्य श्रावक के सामयिक का ही वर्णन आगमों में किया हुआ है। तो हमें भी हमारी सामयिक के भाव बढ़ाने चाहिए। सामयिक में हमारे ये 4 फाउंडेशन पूरे हो रहे क्या नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। जय जिनेन्द्र।